नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौरसिया और आप मुझे देख रहे हैं पीपी किट के अंदर। जी हाँ, मुझे आज कोविड पॉजिटिव पाया गया है और मैं आज हॉस्पिटलाइज होने जा रहा हूँ। पीपी किट के अंदर बहुत ही ज़्यादा घुटन सा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा पसीना सा आ रहा है। आप देख सकते हैं कैब वाले ने कितने अच्छे से शील्डिंग लगा रखी है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आखिर मुझे कोविड हुआ कैसे। कोविड मुझे हुआ मेरे पीजी में मेरे रूममेट से। उसको 8 तारीख को फ़ीवर आया और उसने 9 को अपना कोविड टेस्ट कराया और 10 को पॉजिटिव उसका कोविड आ गया, और 10 को फिर मुझे फीवरिश सा फील हुआ और मैंने फिर 10 को अपना कोविड टेस्ट कराया और 11 सितंबर को मेरा भी कोविड रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। पर मेरे तीसरे रूममेट का कोविड रिज़ल्ट फिर भी निगेटिव ही रहा। अब चूँकि मेरे रूममेट का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव था, तो पीजी ओनर ने उसको रूम खाली करने के लिए पहले ही बोल दिया था, क्योंकि उसका घर बहुत पास में था बैंगलोर के। तो वो जैसे तैसे अपने घर चला गया होम क्वारंटीन होने के लिए। जैसे ही नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्ट आया पॉजिटिव, तो सेम उसने मुझे भी कहा कि पीजी खाली करना है और तुमको कहीं पे भी जाना है। उसे कोई मतलब नहीं था कि मैं कहीं पे भी जाऊँ। फिर मैंने हॉस्पिटल देखना सर्च किया और हॉस्पिटल्स के बारे में मैंने पता लगाया कि कौन से हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट्स को ले रहे हैं उनके टेक केयर के लिए। बेंगलोर में जितने भी हॉस्पिटल हैं सब ने बताया कि हर एक जगह एक डे का स्टे आपको 20,000 लगेगा, 25,000 लगेगा, 15,000 लगेगा। बड़ी मुश्किल से मुझे एक हॉस्पिटल मिला जहाँ पे उसने बताया कि आपका पर डे का स्टे, हम आपको टेक केयर और सब मेडिसिन सारी फैसिलिटी देंगे 10,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, जो कि मुझे सबसे मिनिमम वही हॉस्पिटल का रेट लगा। मैंने उनसे बात किया और मैं फिर वहाँ जाके भर्ती हुआ। आपने जैसे ही देखा मेरे वीडियो में, मैं कैब से जा रहा था पूरा पीपी किट पहन के। फिर मैं उस हॉस्पिटल में गया और फिर शाम को मैं पहुंचा वहाँ पे। फिर वहाँ पे पहुँचते ही मेरा टेम्परेचर चेक हुआ, मेरा बीपी चेक हुआ, मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक हुआ और मेरा पल्स चेक हुआ। तो उस टाइम पे मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीपी किट पहने हुआ था और मैं बहुत ही ज़्यादा सफोकेट हो चुका था। मुझे ऑक्सीजन की बहुत कमी उस समय फ़ील हो रही थी, और उसी टाइम पे मेरा टेम्परेचर भी ज़्यादा था और मुझे फीवरिश भी फील हो रहा था उस टाइम पे। नर्स सारी डिटेल्स मेरा लिख के लेके गए और फिर शाम को मुझे मेडिसिन्स प्रोवाइड किया गया। मैं अभी दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि मुझे फ़र्स्ट डे क्या क्या मेडिसिन्स दिया गया और क्या क्या खाने के लिए बताया गया। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं 11 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। मेरा 5:30 बजे तक मैं पहुँच गया था और मेरे वाइटल्स चेक किए गए। मेरा ऑक्सीजन लेवल आप देख रहे हैं 93, जो कि बहुत कम था, और टेम्परेचर 100 के आसपास था। पहले दिन मुझे जो मेडिसिन्स प्रोवाइड करी गई वो 9:30 बजे दी गई, जिसमें बीटाडीन था, जो एक लिक्विड था जिसको 4 टाइम मुझे दिन भर में गार्गल के लिए था। फिर विटामिन सी की कैप्सूल्स थी जो कि मुझे च्यूएबल थी। फिर मल्टीविटामिन्स था। फिर पैरासीटामॉल की टैबलेट थी। फिर ब्रो जेड एक्स सीरप था। फिर मॉन्टेक एलसी था टैबलेट। और फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट था, जो कि ये टैबलेट मैंने ऐसी टैबलेट थी जिसको मैंने नहीं खाया था। इसमें सारी मेडिसिन बताई गई थी खाना खाने के बाद के लिए। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो SCQ है उसको कभी भी गलती से एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के साथ हमें नहीं खाना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं 12 तारीख को और 13 तारीख को टेम्परेचर मेरा फिर भी था थोड़ा ज़्यादा, बट ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी सही था। फिर 14 सितंबर को, मतलब 4 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव आने के, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरा टेस्ट एंड स्मेल का सेंसेस बिल्कुल जा चुका है और मेरा गला पकड़ना स्टार्ट हो गया है, सोर थ्रोट मुझे फील हुआ। तब आप 14 को देख रहे हैं, मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी सही था, टेम्परेचर भी कम हो चुका था, पर रात को फिर भी थोड़ा फीवरिश लग रहा था। बट टेस्ट एंड स्मेल मेरा बिल्कुल जा चुका था, और बस वही एक जो मुझे सिम्टम्स मेजर समझ में आ रहा था वही था सिम्टम्स। बाकी ऑक्सीजन लेवल मेरा काफ़ी सही था और टेम्परेचर भी फिर धीरे धीरे सही होना चालू हो गया था। अब फिर सोर थ्रोट के लिए मुझे डॉक्टर ने एजिथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक लिखा। और फिर मैं, आप देख रहे हैं 17 तारीख को फिर मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और मैं सेल्फ क्वारंटीन के लिए चला गया। तब तक मेरा ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर बिल्कुल सही हो चुका था, मुझे फीवर बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं बीटाडीन लिक्विड था जो मुझे गार्गल करने के लिए दिया गया था, जो कि मैं दिन में 4 बार गुनगुने पानी के साथ गार्गल करता था। और फिर ये विटामिन सी के च्यूएबल कैप्सूल्स हैं जिसको दिन में 3 बार खाना था, और ये मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स हैं जो दिन में 1 बार मुझे खाना था।
और ये पैरासीटामोल की गोली है 600 mg। और ये कफ़ का सिरप है जो कफ़ एंड कोल्ड के लिए काम करता है। और ये मॉन्टेक एलसी है जो कि एक एंटी एलर्जिक गोली है, जिसको रात को खाना होता है हमेशा। और ये आप देख रहे हैं SCQ गोली ऐसी थी जिसको मैंने नहीं खाया था क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, ऑलरेडी हम सभी जानते हैं। और इसको कभी भी एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। और SCQ हम वैसे ही जानते हैं इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि बैन है, अमेरिका में अभी बैन हो चुकी है। सो इन सब को ध्यान रखते हुए मैंने इस गोली को नहीं खाया। फिर भी मैं पूरी तरह से सही हो गया, मुझे कोई भी दिक्कत फील नहीं हुई। पर यहाँ डॉक्टर्स आपको ज़रूर लिखेंगे आप SCQ खाएं। पता नहीं क्यों लिखते हैं, इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, बट मैंने नहीं खाया। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा आप भी इस गोली को मत ही खाएं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इलाज इस हॉस्पिटल में कैसे हुआ जहाँ पे मैं 10,000 रुपये एक दिन का दे रहा था। होता क्या था, सुबह मैं उठता था, सुबह मुझे ब्रेकफास्ट मिलता था और नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट होता था, पूड़ी सब्जी या डोसा इडली। और फिर उसके बाद नर्स आते थे एक टाइम, मेरा बीपी चेक करते थे, टेम्परेचर चेक करते थे और ऑक्सीमीटर में मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। फिर दोपहर में एक बार फिर से अगेन नर्स आते थे, वो मेरा फिर से सेम 3 चीज़ों को चेक करते थे और डेटा नोट करके जाते थे। और वही डेटा मैं अपने व्हाट्सएप में खुद के लिए भी सेव कर लेता था। और फिर रात को भी सेम तीसरी बार नर्स आते थे और वो 3 चीज़ों को चेक करके, वाइटल्स चेक करके चले जाते थे। डॉक्टर दिन में एक बार आता था और वो भी गेट के पास खड़ा रहता था, हाथ तक नहीं लगाता था, दूर से बस पूछ लेता था कैसा है, सब सही है, और जैसा भी आपको बताना है, और वो चला जाता था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करना और थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना और बीपी चेक करना, और मुझे बेड फैसिलिटी मिला था, और जो खाना मिलता था वो एक कोई पीजी से आता था। इन हॉस्पिटल वालों ने कोई पीजी बुक कर रखा था, वहाँ से खाना आता था, तो जिसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट ओके था। तो 10,000 रुपये एक दिन का ले रहे थे। क्या ये कितना जायज़ आपको लगता है, आप बताइए। मैं तो ये कहूँगा अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो घर में रहे, ऑक्सीमीटर ले ले, थर्मामीटर ले ले और बीपी चेक करने की मशीन ले ले, और घर पे ही अपने वाइटल्स चेक करे, और रिमोटली कोई एक डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, कोई हॉस्पिटल से बात कर ले। अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो आप तुरंत वहाँ पे एडमिट हो सकें। तो ऐसे ही आप अगर प्लानिंग करके रहते हैं अपने घर पे, तो ये काफ़ी अच्छा होगा और आपका पैसा का भी बचत होगा उसमें। सो आप सोचिए, एक गरीब आदमी इतने महंगे हॉस्पिटल में अपना कोरोना का इलाज कैसे करा सकता है, कभी भी नहीं करा सकता। अगर किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो वो भी आदमी अपने कोरोना का इलाज नहीं करा सकता। अगर कोई 20 दिन भी कोरोना के इलाज के नाम पे हॉस्पिटल पे रह गया तो उसका 2 लाख का बिल बन जाएगा, जिसमें 2 लाख में उसको मिला क्या, सिर्फ पैरासीटामोल गोलियां दी गई, सिर्फ कफ़ के लिए सिरप दिया गया, बीटाडाइन का लिक्विड दिया गया गार्गल के लिए, और उसके वाइटल्स चेक किए गए, डॉक्टर ने हाथ तक नहीं लगाया। अब आप दोस्तों खुद ही सोचिए ये कितना जायज़ है। एक गरीब आदमी अगर कोविड से परेशान हो जाए तो उसको अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो उसको ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो लूट खाएंगे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसको नज़र रखनी है इन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि कोविड के नाम पे वो कैसे इलाज कर रहे हैं और कितना जनता को लूट रहे हैं। उस पर निगरानी कौन रखेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ सरकार को जवाबदेही होना चाहिए कि वो क्यों इस बीमारी के नाम पे जनता से इतना लूट रहे हैं और लूटपाट मचा रहे हैं, जबकि बदले में आप उनको एक अच्छा फूड भी नहीं खिला पा रहे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा पैसा लेने के बाद भी आप फूड की क्वालिटी देखेंगे तो महारद्दी क्वालिटी आपको देंगे, और ना आपको उस फूड में ना आपको फ्रूट्स इंक्लूड होगा, ना मिल्क इंक्लूड होगा, सिर्फ नॉर्मल सा खाना वो दे देंगे जो हॉस्पिटल्स में मिलता है। वो खा के इंसान और बीमार हो जाए अच्छा होने के बजाय। सो मैं तो यही कहूँगा कि आपको कोरोना हो भी जाए तो आप अपने घर पे रहिए, क्वारंटीन रहिए, सेपरेट रहिए, और अपने में लिंक में सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो आपको कोरोना के वाइटल्स चेक करने के लिए यूज़ में आ सकते हैं, जैसे थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, बीपी चेक करने के लिए, वो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं मेडिसिन के बारे में भी बता दूंगा, जो जो मैंने खाया वो आपको लगे तो आप वो भी खा सकते हैं कोई डॉक्टर से पूछ के।
दोस्तों 17 तारीख की शाम को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी सही हो चुकी थी। और ये मेरी एक लास्ट सेल्फ़ी थी अपने नर्स के साथ, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और यहाँ पे स्टाफ काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी समझदार थे, काफ़ी हेल्पफुल थे। सो मैं इन सभी का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और और कोरोना की जंग में जिन लोगों ने लोगों का साथ दिया, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ सभी नर्स, स्टाफ, डॉक्टर को। दोस्तों, मैं यहाँ कोविड वार्ड में 11 को आया था और आज 17 तारीख है और मुझे यहाँ पे आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी है और मैं अभी होम क्वारंटाइन होऊंगा। और होम क्वारंटाइन के लिए तो क्योंकि पीजी में तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि पीजी वाला नेगेटिव रिपोर्ट मांग रहा है, जो कि अभी मिलने में टाइम है। तो मैं अभी होटल क्वारंटाइन रहूँगा और होटल में रहूँगा और कुछ दिनों बाद मेरा कोविड टेस्ट होगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं नेगेटिव आ जाऊँगा, क्योंकि 14 दिन बाद ऑलरेडी ये वायरस हमारी बॉडी में नहीं रहता। काफ़ी सही फैसिलिटी रहा यहाँ पे, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। हॉस्पिटल स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव थे। मैं सभी को अपने दिल से शुक्रिया बोलता हूँ कि उन्होंने मेरा केयर किया 6 दिन। धन्यवाद। और आगे की जर्नी फिर बताता रहूँगा। ये मेरा क्वारंटाइन होटल है। मैं अभी होटल में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे अभी क्वारंटाइन रहूँगा। It's really very cool, very nice, it's very good. Really, I like this. It's really worth it. दोस्तों, आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ पे मैं क्वारंटाइन हुआ था और कुछ बातें बताता हूँ होटल से रिलेटेड। तो आप कोई भी होटल में जाके सेल्फ़ क्वारंटीन नहीं हो सकते, आपको वहीं पे ही सेल्फ़ क्वारंटीन होना चाहिए, जो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। और इस होटल में आने के बाद मैं इस होटल से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला। मुझे ब्रेकफास्ट यहीं पर मिलता था, लंच, डिनर सब कुछ रूम के अंदर ही मिलता था। अभी तक मुझे ऑलरेडी मोर देन 14 डेज़ हो चुके थे कोरोना पॉजिटिव होने के, और 10 दिन से ज़्यादा हो चुका था, जिसमें मुझे टेस्ट एंड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बट मेरा सोर थ्रोट ठीक हो चुका था, मुझे फ़ीवर नहीं था, मुझे जुकाम नहीं था। जबकि मुझे सर्दी और जुकाम तो स्टार्टिंग से ही नहीं था, सिर्फ फ़ीवर आया था और सोर थ्रोट हुआ, टेस्ट एंड स्मेल चला गया था। और ना ही मुझे कोई वीकनेस फील हुआ और कुछ ऐसा कोई और सिम्टम्स नहीं फील हुए। बट स्टिल अभी भी मोर देन 10 डेज़ हो चुका था, मेरा टेस्ट एंड स्मेल मुझे वापस नहीं मिला। और मैं डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था और अच्छा फूड खाता था, विटामिन सी इंक्लूड करता था अपनी फूड डाइट में, और फ्रूट्स खाता था, जूसेस पीता था। तो जिस वजह से मुझे कोई भी शरीर में कोई वीकनेस नहीं फील हुआ और काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल में होटल के अंदर जी रहा था। आपको भी अगर कोरोना होता है तो आप फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वाटर इनटेक ज़्यादा करिए, तुलसी जूस आप पीजिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुलसी लिक्विड के बारे में भी दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट तुलसी लिक्विड ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और मैंने ऑनलाइन पतंजलि की कुछ मेडिसिन्स भी ऑर्डर कर दिए थे, जिसमें कि पतंजलि का गिलोय घनवटी था, तुलसी घनवटी थी और अश्वगंधा की गोली थी, जिसको मैं सुबह और शाम खाता था, जो कि एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और आपकी वीकनेस बॉडी में नहीं आने देता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव के मेरे 24वें दिन बाद मैंने अपना फिर से कोरोना टेस्ट कराया और जिसके नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट मिली और जो कि नेगेटिव थी। मैंने इसको इतना टाइम इसलिए लिया टेस्ट कराने में, क्योंकि होता है कई बार कि 14 दिन बाद वैसे हम करा सकते हैं, बट फिर भी कुछ चांसेस होते हैं आपका फिर से पॉजिटिव शो करने का। तो इसलिए मैंने पूरा टाइम लिया, अपने आप को आइसोलेशन में रखा और उसके बाद टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वो काफ़ी अच्छा लगा जब मुझे अपनी रिपोर्ट के बारे में पता चला, और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गया। और अभी अपने आप को मैं काफ़ी आइसोलेशन में भी रखता हूँ और लोगों से 6 गज की दूरी बना के रखता हूँ, मास्क हमेशा पहनता हूँ, जो कि मैं पहले थोड़ा अवॉइड करता था ये सब करना। बट अब मुझे इसकी कीमत पता है, मैंने इस कोरोना होने की कीमत चुकाई है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुंह में मास्क ज़रूर पहनें और 6 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कोरोना से पूरी तरह से सही हो चुका हूँ, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया।
चाहे वो मेरे बॉस हों, चाहे मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे मेरे टेक केयर करने वाले हों। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं इस समय बिल्कुल सही हो चुका हूँ। मैं अपने काम पे वापस जाना स्टार्ट कर चुका हूँ, और इस टफ़ टाइम में मैंने एक चीज़ जो है अपनी लाइफ में सबसे बड़ा सीक्रेट बना के रखा कि मैंने अपने फैमिली वालों को ये सारी चीज़ें नहीं बताई। बट फिर भी उनके साथ मैं पूरा फ़ोन पे पूरे टाइम रहता था, बट फिर भी नहीं बता पाया, क्योंकि ये सोच के कि वो परेशान हो जाएंगे, और ख़ास करके मेरी मम्मी। सो अब तो शायद ये वीडियो जैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा सबको पता ही चल जाएगा, और वैसे भी अब कोई चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ। और फाइनल मैं यही कहना चाहूँगा, आप में से किसी को भी कोरोना होता है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, आइसोलेशन में रहिए, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होने दीजिए, विटामिन सी लीजिए, जितना हो सके विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाइए, और आप रिमोटली कोई डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे वो आप डेली फॉलोअप अपना दे सकते हैं अपने वाइटल्स के बारे में। उसके लिए आप थर्मोमीटर घर पे रखिए, ऑक्सीमीटर रखिए, बीपी चेक करने वाली मशीन रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप डायबिटिक हैं, या आपको लगता है आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, आपको बीपी है, कुछ भी डिजीज़ है, तो आपको लगता है कि आपकी हेल्थ आपको कोरोना में सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो आप कोई भी एक हॉस्पिटल से कंसल्ट कर लीजिए जो पास में हो। उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा रखिए, और आपको कोई भी तकलीफ़ फील होती है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। बट आप हॉस्पिटल में उसी केस में एडमिट होइए जब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो, या बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत हो। अदरवाइज़ हॉस्पिटल में ऐसे जाके आपका पैसे की ही बर्बादी है, और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो मैं सभी को शुक्रिया देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और मैं महादेव की कृपा से सही हो चुका हूँ बिल्कुल। और आप सभी को धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, मुंह में मास्क ज़रूर पहनिए। अगर आप भीड़ में हैं, आप अगर अकेले हैं तो मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमेशा 6 गज की दूरी ज़रूर बना के रखिए। अपने हाथ को साबुन से धुलते रहिए। सैनिटाइज़र यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट कुछ केसेस में हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता है क्योंकि साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो एक बात अलग है। सो अच्छा खाइए, अच्छी संगत में रहिए, अच्छा सोचिए, योग और प्राणायाम करिए। सो मैं सभी को एक अच्छे हेल्थ की विश करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।